गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। जैसा कि हमने पूरा कंसेप्ट ख़त्म करके कल कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, आज भी हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो सीट थी जिसको हम कल सॉल्व करवा रहे थे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हो गया था हमारा उसके आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया था? क्वेश्चन नंबर 18 हमने देख लिया था कल की सीरीज़ में, कल के लेक्चर में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असहभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि को प्राइम नंबर पूछा हमसे। को प्राइम नंबर क्या होता है? कल हमने देखा था को प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनके बीच कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 के अलावा या 1 से बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 भी क्या है, 1 से बड़ा है। तो कॉमन फैक्टर केवल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसको। कह रहा है कि 15 और ऑप्शन नंबर ए अगर उठाते हैं, 15 और 3 1 2। 15 का क्या होगा? 3 इंटू 5। और 3 1 2 का क्या होगा? ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगर हम इसको लिखेंगे तो 3 इंटू क्या आएगा? 3 1 2 1 0 4, ये नंबर आएगा। तो हमें इसमें कॉमन कितना मिल जाएगा? 3, जो कि क्या है, 1 से बड़ा है। तो ये नंबर तो को प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर ए अगर गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं कि बी क्या होगा। बी में भी आप देखो तो 143 है, और 143 जो होता है वो 13 इंटू 11 का प्रोडक्ट होता है। और 169 तो सबको पता ही होगा कि ये 13 में 13 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, यानी कि ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ये। तो इसमें भी हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? कॉमन फैक्टर मिल गया 13। तो क्या ये नंबर पॉसिबल है? नहीं है। तो ये नंबर भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन ये भी हमारा गायब हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं। 68, सबको पता है कि 68 किस टेबल में आता है? 17 के टेबल में आता है। कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। ऐसे ही 85 भी किस टेबल में आता है? 17 के टेबल में आता है। कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। तो कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? 17। तो ये नंबर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो ये नंबर भी हमारा नहीं होगा। तो ये नंबर खत्म हो गया, ए नंबर खत्म हो गया, बी नंबर खत्म हो गया। तो लास्ट में क्या बचा हमारा? डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। दोनों के दोनों ही क्या है? प्राइम को प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को भी यही देख लेते हैं क्या है। हमसे पूछा है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर ही होता है। दोनों के दोनों ही वर्ड एक ही है। तो पूछा है, और ये किस में पूछा गया है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2023 में। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा पेयर को प्राइम नंबर नहीं है। 103 और 13 अगर आपने लिखा होगा प्राइम नंबर, तो ये दोनों के दोनों ही ऐसे प्राइम नंबर हैं, और ये प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, और इनमें कुछ कॉमन भी नहीं मिलेगा।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ अगर आप बढ़ना चाहें तो बी को देख सकते हैं कि बी में क्या मिलेगा हमें। बी 17 के टेबल में आता है 51 और 17 के टेबल में ही आता है 119, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा हमें 17, और ये दोनों के दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा 3, और इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा हमें 7। तो इसमें 17 मिल गया, इसमें 3 मिल गया, इसमें 7 मिल गया, और इसमें क्या मिलेगा हमें 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर मजबूत करना है आपको तो उसके लिए भी हम एक सीरीज आगे लेक्चर में हम देखेंगे कैसे कैलकुलेशन को मजबूत किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल आपको कम से कम 30 to 40 तक टेबल याद होना चाहिए, और कम से कम 100 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और 50 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो अगर आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर आपको कितना याद होना चाहिए, कम से कम याद होना चाहिए 100 तक, और क्यूब कितने तक याद होना चाहिए, और क्यूब कम से कम आपको 50 तक याद होना चाहिए, और टेबल कितने तक याद होना चाहिए, तो टेबल आपको कम से कम 40 तक याद होना चाहिए। अगर 40 तक आपका टेबल याद है, स्क्वायर आपको 100 तक याद है, और क्यूब 50 तक याद है, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज, कह रहे हैं कि दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर उठा लो, जैसे हमने उठा लिए 3 और 4, दोनों के दोनों ही क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। तो ये कैसे नंबर हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो आगे देखते हैं, ये को प्राइम नंबर है, ऑप्शन नंबर यही क्या है, सही है। प्राइम नंबर्स तो होंगे नहीं, क्योंकि 4 क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि 4 एक क्या ऐसा नंबर है, इवन नंबर है। दोनों के दोनों इवन नंबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ नेचुरल नंबर और नॉट को प्राइम, कौन से को प्राइम नंबर नहीं है। एनी 2 प्राइम नंबर्स किस विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर। एनी 2 प्राइम नंबर्स ये तो होंगे, कोई भी आप 2 प्राइम नंबर उठा लो, जैसे हमने उठा लिए 11 और 17, दोनों के दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन ये को प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो एनी 2 प्राइम नंबर ये सही है। कह रहा है कि एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कोई भी अब 2 ऑड नंबर उठा लो, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, प्राइम को प्राइम नंबर ही होंगे। जैसे हमने उठा लिया 9 और 11, दोनों के दोनों क्या है, ऑड नंबर है, और ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर भी है। अब कोई भी नंबर उठा लो 17 और 19, दोनों के दोनों क्या है, ऑड नंबर है, और ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर भी है। 21 और 23, दोनों के दोनों ऑड नंबर है, और दोनों के दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी कि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा, 1 के अलावा इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये सही हो गया। एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ये भी सही हो गया। कह रहा है कि एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 2 नंबर उठा लो और दोनों के दोनों ही क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर उठा होंगे, और दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार नंबर होने चाहिए। जैसे हम उठाते हैं 12 और 13, 12 और 13 ये लगातार नंबर है, क्योंकि 12 के बाद हमेशा 13 ही आता है, तो ये लगातार नंबर भी हो गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं को प्राइम नंबर भी है। तो ये कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो एक ऑप्शन बच गया डी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यानी कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याएं को प्राइम नंबर नहीं हो सकती हैं। जैसे आप उठा के कोई भी देख लो 2 और 4, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, और 2 और 4 का कॉमन फैक्टर में क्या मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को हम थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है 23। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज एक्स एंड दैट ऑफ ऑल द ऑड नंबर प्राइम नंबर इज वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स जो है, एक्स क्या है? सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। अभाज्य संख्या है, लिख लीजिए, हमें लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये नंबर्स हो गए। इसके आगे भी आएंगे डॉट डॉट, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y कह रहा है कि y क्या है? विषम अभाज्य संख्याओं का योग है। विषम अभाज्य संख्याओं का योग है। विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 को छोड़ करके सब होंगी। तो 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा, यानी कि x माइनस वाई क्या मिलेगा हमें? तो माइनस हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 11, 13 से 13, और क्या नहीं कटेगा? तो वो होगा 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2 के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है 2021 में। 2021 का क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस का, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। अगर कोई क्वेश्चन को समझ नहीं पाया तो वो आंसर उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। आप एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। x क्या कह रहा है? x कह रहा है कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स है, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबका सम क्या है? x है। ठीक, तो हमने सभी प्राइम नंबर को ऐड कर दिया। और आगे कह रहा है कि द ऑड नंबर प्राइम नंबर, और y क्या है? सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 3, 5, 2 को छोड़ करके जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब ऑड नंबर होते हैं और प्राइम नंबर भी होते हैं। मतलब कि जो नंबर प्राइम नंबर होंगे वो ऑड नंबर भी होते हैं। जैसे ये 3 है, प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। 5 क्या है? प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। 7 क्या है? प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। 11 क्या है? प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। ऐसे जितने भी नंबर आएंगे सबके सब क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं और साथ में प्राइम नंबर भी होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर होंगे, जो नंबर प्राइम होगा वो सबका सब ऑड होगा, केवल 2 को छोड़ करके। तो y क्या हो गया? सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर हो गया, ऑड प्राइम नंबर। तो ये सबके सब कट जाएंगे, केवल क्या नहीं कटेगा? 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो x माइनस वाई का आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाता है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 3, 4, 5, 7 और कोई पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक क्या है? इसमें 7 है। तो ये हो गया हमारा इकाई का अंक 7। तो हमसे पूछ रहा है कि एक से यानी कि जितने भी ऑड प्राइम नंबर है,
जितने भी ऑड प्राइम नंबर है जब उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के लिए देखो, अगर हम ऑड प्राइम नंबर लिखना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 डॉट डॉट। अगर 110 तक पूछा है तो हमारा लास्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 107। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। हमसे पूछा है कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लो, 5 एक ऐसा नंबर है, 5 अगर वो 2 को छोड़ करके किसी भी नंबर के साथ में आए, 2 और 0 को छोड़ करके, 0 और 2 को छोड़ करके, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर किसी नंबर में 2 और 0 नहीं है और इनको छोड़ करके वो किसी भी नंबर से अगर 5 का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा नंबर क्या आएगा, 5 ही आता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आपको। तो हमने लिया 5 और लिया 21, तो 21 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 105। तो नंबर कितना आया, 5 आया। अगर आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि आपको 2 नहीं लेना है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं लेना है जिसके लास्ट में क्या हो, 2 हो। अब हम लेते हैं 5 और 3, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15। यूनिट डिजिट कितना आया, 5। 5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का ही फैक्टर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25। ऐसे ही जब आप 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35। ऐसे ही फिर जब आप 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 45। तो जितने भी हमारे कह सकते हैं कि ऑड नंबर हैं, उन सबका जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये बताओ कि जितने भी नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, क्या ये सबके सब ऑड नहीं है, तो आंसर होगा यस सर। ये सबके सब क्या है, ऑड नंबर है। और जब ये ऑड नंबर है और इसमें 5 आ रहा है तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आप ऑड नंबर ले लीजिए, कोई भी ऑड नंबर, और उसमें जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हमेशा कैसा आएगा, यूनिट डिजिट उसका 5 ही आएगा। और यहाँ पे सेम हमारे पास वही केस बन रहा है। कौन जाएगा जी 3 से लेके 107 तक के जितने नंबर उन सबका मल्टीप्लाई करने, ये पॉसिबल नहीं है। ये एग्ज़ाम में करना, कर तो लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग लिमिटेड होती है। तो आप बस ये समझ लीजिए कि अगर 5 आ गया कहीं भी और 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा 5 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा हो गया था हमारा, 24 नंबर हो गया था। 25 नंबर देखते हैं, 25 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि यदि m 0 और 50 के बीच, यदि m क्या है 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं और n 50 से लेके 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m माइनस n क्या होगा? मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि m जो है 0 से लेके 50 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो नंबर है। तो सबको पता होगा कि 0 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आंसर होगा 15। तो 0 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कितना हो गया? 15। और कह रहा है कि n क्या है? n जो है वो है 50 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी संख्या है। तो 100 से लेके 50 यानी 50 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं? तो आंसर होगा 10। अब पूछा है कि m माइनस n क्या होगा, यानी कि 15 माइनस 10। 15 माइनस 10 क्या होता है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये है हमारा क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नंबर याद है कि 100 से लेके 50 तक, 50 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं, 0 से लेके 50 तक कितने नंबर हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं बिना कुछ लिखे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कैसा क्वेश्चन है। तो इसको हटाते हैं, इसको एक बार और समझा दें। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि m जो है 0 से 50 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो है। तो m 0 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य नंबर होते हैं, यानी प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल आंसर होगा 15। और कह रहे हैं कि n क्या है? n जो है n 50 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो है। तो 50 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आंसर होगा 10। तो ये हो गया 15, m की वैल्यू होगी 15 और n की वैल्यू होगी 10। अब पूछा है कि m माइनस n कितना होगा, यानी कि 15 माइनस 10 कितना होगा। तो 15 माइनस 10 क्या होता है? 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है 2023 का। पूछ रहा है कि 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है। मतलब कि 40 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 40 से नीचे। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं क्या है। पहला तरीका ये है कि 40 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको आप लिख के काउंट कर लो। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। अब इसके आगे कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 12। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। क्या है? देखो हमें पता है कि 0 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आंसर होगा कि 15। ठीक। हम ये देख लें कि 40 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। तो 40 से 50 तक होते हैं, एक होता है 41, एक होता है 43 और एक होता है 47। यानी कितना हो गया? 3। और अगर हम 0 से 50 में से 40 से 50 माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा? 0 से लेके 40 तक, और 0 से 40 तक 15 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो आंसर क्या हो गया? 12। तो ये है स्मार्ट अप्रोच और ये है
जो आप बेसिक करते हो वही है। तो आपको एग्जाम में ये वाला अप्रोच अपनाना है, ठीक है। और बाकी किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला अप्रोच कर सकते हैं। दोनों के दोनों ये अप्रोच क्या है, सही है। तो एक देख सकते हैं कि 0 से 50 तक हमें याद है कि कितना नंबर है, 15 है। तो आप 40 से 50 के बीच में जो नंबर है केवल उनको लिख लो। तो हमने लिख लिया कि क्या है, एक है 41, 43, 47, ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो टोटल कितना हो गया, 3। तो अगर हम 0 से 40 के, अगर 40 से 50 के बीच में 3 आ रहा है तो 0 से 40 के बीच में कितना आएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, 0 से 50 से लेके 40 से 50 वाले को माइनस करेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा 12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 पे गाते हैं। 27 क्या है, दो क्वेश्चन उठाते हैं इस बार, 27 और 28। दोनों के दोनों क्वेश्चन किस में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस 2023 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है, ठीक है। मतलब कि 21 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये हमें बताना है। और फिर 30 से 49 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 40 से 60 के बीच में कितनी है, और इनमें सबसे कम किस समूह में, यानी किस ग्रुप में सबसे कम नंबर है। तो अगर हम बात करें पहले वाले में, यानी कि 21 से लेकर 40 तक, तो कौन कौन सा नंबर होगा, एक हो जाएगा 23, एक हो जाएगा 29, एक हो जाएगा 31, एक हो जाएगा 37। अब इसके बाद कोई नहीं है, तो टोटल कितना नंबर हो गया, 4 हो गया। तो मतलब कि 21 से लेके 40 तक कितने नंबर हो गए, तो 4 हो गया। अब आते हैं ज़रा इसमें, सॉरी, अब आते हैं बी वाले में, यानी कि 30 से लेके 49 तक। तो 30 के जस्ट बाद एक मिलेगा 31, उसके बाद से क्या मिलेगा 37, 37 के बाद से 41, 41 के बाद से 43, 43 के बाद से 47, 47 के बाद हमें मिलता है सीधा 53। तो 53 तो 49 से ज़्यादा है, तो इसमें टोटल कितना हो गया, यानी कि 30 से लेके 49 तक कितने नंबर हो गए, 5 हो गया, ठीक। अब आते हैं 60 से लेके 80 तक। 60 से लेकर 80 तक कौन कौन सा नंबर होगा, एक तो 61 ही हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा 67 यानी 67, एक हो जाएगा 71, एक हो जाएगा 73, और एक हो जाएगा 79। तो इसमें भी टोटल कितने नंबर हो गए, 60 से लेकर 80 वाले में इसमें भी टोटल 5 नंबर हो गए। अब आते हैं अगले वाले में 40 से लेकर 60 तक। 40 से 60 तक क्या होगा, पहला नंबर मिलेगा 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53 यानी 53, तो 53 और फिर 59। तो इसमें भी टोटल कितना नंबर हो गया, 40 से 60 वाले में टोटल हो गया 5। तो आप ये बताओ कि किस में सबसे कम दिख रहा है, तो आंसर होगा पहला वाला, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है, यानी ग्रुप है 21 से लेकर 40 तक, इसमें सबसे कम प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 150। कह रहा है कि 100 से अधिक और 150 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी सही है, और कब आया हुआ है, दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके बताना इसका आंसर कितना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्वेश्चन तो आप करो, आपको कुछ नहीं करना है, 100 से लेके
ठीक है। 100 से लेके और 150 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लेना है और वो काउंट करके बता देना है कितना होगा। जैसे पहला ही नंबर आपको मिल जाएगा वो 101, फिर 103, फिर 107, फिर 113, फिर 127, ऐसे ही आपको नंबर सारे मिल जाएंगे और वही नंबर क्या होगा आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके आगे अभी नंबर होंगे अभी, ठीक है, 127 ही नहीं होगा, आगे भी नंबर होंगे। तो इसका आप आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे 360 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभी हमने देखा था कि 360 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मिलती हैं, तो आंसर होगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारे काम का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, कह सकते हैं इसको। दोनों ही क्वेश्चन उठाते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे पूछा गया है कि 80 और 100 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 80 और 100 के बीच में कितने नंबर मिलते हैं प्राइम नंबर। तो एक तो पहला ही नंबर मिल जाएगा हमें 83, दूसरा नंबर क्या मिलेगा हमें 89, 89 के बाद सीधा कौन सा आंसर मिलता है, वो मिलता है हमें 97। तो ये हमें 3 नंबर हो गए। अब पूछा है कि इन तीनों का सम कितना होगा, यानी कि ऐड करके बताओ कितना होगा। तो 83 प्लस 97 मिलके कितना बनाएंगे 180, और 180 में जब आप 89 ऐड करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 269। तो 269 इसमें है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कितना आया 269। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 53 टू 97। 53 और 97 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हैं, ये हमसे पूछा है। तो देखो हमें पता है कि अगर हम बात करें 1 से लेके 10 तक, जरा हम बात कर लेते हैं कितने कंपोजिट नंबर मिलेंगे, या हम बात करते हैं 10 से लेके 20 तक कितने मिलेंगे। तो हमारे पास हम पहले लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर में कंपोजिट नंबर। 10 के बाद क्या आएगा 12 कंपोजिट नंबर होगा, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। तो 20 को हटाते हैं, 20 हमें इसके बीच में पूछा गया तो 20 नहीं आएगा। अच्छा तो कितना नंबर हो गया, 5 नंबर मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि 10 और 20 के बीच में टोटल नंबर कितने होंगे। तो 20 माइनस 10 टोटल नंबर कितने होंगे 10। अब ज़रा देखते हैं कि इनके बीच में प्राइम नंबर कितने हैं। तो पहला प्राइम नंबर हमें मिलेगा 11, फिर 13, फिर 17 और फिर क्या मिलेगा हमें 19। इसमें से एक और माइनस होगा तो 9 नंबर मिलेंगे, टोटल 9 नंबर मिलेगा। 9 में से देखो 5 नंबर क्या है 12, 14, 15,
16, 18, ये 5 के 5 नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, 5 कैसे हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। 5 कंपोजिट नंबर हो गए। 4 नंबर कैसे हो गए? 4 नंबर हो गए हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो 4 प्राइम नंबर हो गए, 5 कंपोजिट नंबर आ गए, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 9, और 9 ही हमारा क्या आया था आंसर। मतलब कि 10 से लेके 20 तक कितने टोटल नंबर होंगे? इनके बीच में 9 नंबर होंगे। 9 में क्या हो रहा है? 5 कंपोजिट आ रहे हैं, 4 प्राइम आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल नंबर में से, यानी टोटल जितने नंबर हैं उसमें से अगर हम प्राइम नंबर माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? कंपोजिट नंबर बच जाएगा। तो टोटल अगर हमें कंपोजिट नंबर निकालना है, टोटल कंपोजिट नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर में से, टोटल नंबर माइनस क्या करना पड़ेगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? वो कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। तो अब ज़रा देखते हैं कि 53 से 97 तक कितने मिलेंगे हमें प्राइम नंबर पहले। तो 53 के बाद एक मिलेगा हमें 59, ठीक है। 59 के बाद क्या मिलेगा? 61, 61 के क्या बाद मिलेगा? 67, फिर 71, फिर 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89 और लास्ट में 97। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर हो गया हमारा। 8 नंबर हो गया। तो 8 नंबर, और टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे? पहले हम निकालेंगे 97 में से 53 माइनस करेंगे और फिर एक और माइनस करेंगे तो हमें टोटल नंबर पता चलेगा। तो कितना होगा? अगर 97 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 43, यही आएगा ना? हाँ, 43 आएगा। एक मिनट, 97, 3, 97 में से 53, 1, 2, 3, सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 44 नंबर आ गए टोटल। अब 44 में से कितना माइनस करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर हो गए। 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमें? ये मिलेगा 36, लेकिन हमें एक और माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा? 35। क्यों एक माइनस होता है? एक माइनस इसलिए होता है कि जब हम नंबर्स, बीच के नंबर्स निकालते हैं तो इसमें एक नंबर इंक्लूड होता है, वो होता है 53। तो 53 को हमें छोड़ के काउंट करना है ना, तो टोटल हमारे नंबर कितने आ जाएंगे? या कह सकते हो आप कि इसमें से 54 माइनस कर दो आप। 54 अगर माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 43, सॉरी 43। 43 में से आप 8 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 35। तो 35, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को 31 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कह रहा है कि इफ़ एन स्क्वायर माइनस 33 और एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। एन के कितने ऐसे पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके लिए एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29 एक प्राइम नंबर होगा। तो ठीक है, पूछा है कि एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 अगर अभाज्य संख्याओं का एक समूह है यानी ग्रुप है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो एन के कितने पॉसिबल वैल्यू है। देखो, अगर हम एन स्क्वायर माइनस 33 और एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर माइनस 29, अगर इन तीनों को ऑब्जर्व करें तो हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या ऐड किया गया है, +2, और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या ऐड किया गया है, +2। तो ये बताओ आप कि कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर का पेयर है जो कितने नंबर हो, 1 2 3, 3 नंबर हो, ठीक है, और तीनों नंबर के बीच में कितने कितने का डिफरेंस हो, 2 का। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास केवल एक ऐसा ही नंबर है 3, 5 और 7। 3 से 5 तक जाने के लिए क्या किया जाता है, +2 ऐड किया जाता है। 5 से 7 तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, +2 ऐड करना पड़ता है। यानी कि 3, 5 और 7 ही एक ऐसा नंबर है जहाँ पे ये सूट हो रहा है। तो ये 3, ये 5, ये 7। तो अगर हम एन स्क्वायर माइनस 33 को अगर 3 के इक्वल ले लें तो क्या मिलेगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो 3 + 33, तो एन स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो एन कितना हो जाएगा, रूट में 36 यानी कि ±6। यानी कि एन के जगह पे 2 नंबर्स आ सकते हैं, या तो एक +6 आ सकता है या तो एक क्या आ सकता है, -6। इन दोनों ही केस में ये जो नंबर आएगा ये सब के सब क्या आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। तो एन की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन कितना हो गया, 2। तो एन की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13। n को किससे डिवाइड किया जाता है, 13 से। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यानी शेषफल पूछ रहा है कि क्या होगा। कह रहा है कि 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को जब आप 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, ये हमसे पूछा है। तो आ जाओ देखते हैं क्या होगा। इसको मिटा दें, चलो। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आंसर होगा 1। छोटी संख्या मतलब कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 3 डिजिट प्राइम नंबर कितना हो गया, 101। अब कह रहा है कि इसमें जब आप 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो डिवाइड करके देख लो। 101 में जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम जाएगा 91,
10 बचेगा रिमाइंडर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको याद है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 दो नंबर उठाते हैं, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 और 35, एक मिनट, 34 35 37 उठा लेते हैं, 37। ये 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि इसका क्या होगा आंसर। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये हमसे पूछा है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 111007। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूछा कि सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की ना, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा ये और इसमें हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके ऐसे ही ये 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे ही इसमें आप 37 में 37 और 5 अंकों की पूछा है ना, तो 5 अंकों की 5 अंकों की दोनों ही क्वेश्चन क्या है, ये सेम है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 38 39 उठाते हैं, दो क्वेश्चन एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 38 39, चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। ठीक है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यानी 36 ज़्यादा है, तो आप बताओ कि इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी। देखो, पहली बात कि अगर हम पहली बात करें तो 3 नंबर है हमारे पास, 3 नंबर, इन सबको ऐड करके कितना आया है, 100 आया है। दूसरा ऐसे लिखते हैं, 3 नंबर है हमारे पास, एक है फर्स्ट, एक है सेकंड और एक है थर्ड। इन तीनों को ऐड करने के बाद कितना आया है, 100 आया है। हमें पता है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 2 को छोड़ करके सबके सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अगर हम 2 को
छोड़ देता हूँ। देखो किसी भी 3 प्राइम नंबर का सम इवन नहीं आता है। 2 प्राइम नंबर या 2 ऑड नंबर का सम इवन आ सकता है, लेकिन 3 का नहीं आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 3, 5 और 7, 3 और 5 क्या होगा 8, 8 + 7 क्या होगा 15, और 15 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। आप कोई भी 3 नंबर उठा के देख लो, तीनों नंबर अगर ऑड हैं तो उसका सम इवन कभी आ ही नहीं सकता है। अगर 3 नंबर का सम इवन आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं एक नंबर इवन जरूर होगा। तो आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर तो है और साथ में इवन भी है। तो आपका आंसर होगा 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है कि जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो एक तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। आगे क्या कह रहा है कि एक जो नंबर है दूसरे नंबर से 36 ज़्यादा है। तो हमने मान लिया कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 36, और तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे 100। तो 2 को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 38, सॉरी 2 + 36 मिल के क्या बन जाएंगे 38। 38 इधर प्लस में है, इधर आगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 - 38। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 62। तो x कितना हो जाएगा 62/2 यानी कि 31। तो एक आ गया 31, एक हो गया 2, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 67। तो एक नंबर होगा 2, एक होगा 31 और एक होगा 67। जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, टोटल आएगा 100। तो ना ही तो 2 है, ना ही तो 31 है और ना ही तो 67 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी नॉन ऑफ द एबव। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए बी एक दो अंकीय अभाज्य संख्या है जहाँ ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ए बी जो है एक प्राइम नंबर है और ए बी और इसमें ए जो है बी के इक्वल नहीं है। अब आगे कह रहा है कि यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जब आप ए बी को उल्टा करेंगे उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा बी ए। तो बी ए भी एक कैसा नंबर मिलता है हमें, प्राइम नंबर मिलता है। तो ऐसी संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो नंबर लिख लेते हैं कि 2 नंबर ऐसे कितने मिलेंगे और उन सब का सम क्या होगा। तो इसको मिटा दें, चलिए। देखो हम पहले लिखेंगे ए बी और फिर लिखेंगे बी ए, ठीक। अगर ए बी की बात करें तो ए बी हमें एक मिलेगा 13 और 13 का उल्टा क्या होगा 31। दोनों के दोनों ही नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, और इनका सम करेंगे तो क्या मिलेगा 4 4। दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखेंगे तो हमें मिलेगा एक मिलेगा 13 हो गया, 31 हो गया, उसके बाद से एक मिलेगा 37। तो दूसरा क्या मिलेगा 73। दोनों के दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 7 3 10 यानी कि 110 मिलेगा। ऐसे ही कि अगला नंबर देखिए तो एक मिलेगा हमें 79 और एक मिलेगा 97। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9 7 16 के 6 और 9 7 16 16 1 17 यानी कि 176। और कोई पॉसिबल है पेयर, और कोई नंबर पॉसिबल है, एक हो गया 13 31
37, 73, 79, 97। फोर्टी वन को उल्टा करेंगे 43, 47, 47, 47 नहीं होगा। ए और बी बराबर नहीं है, तो एक मिला 13, 31, 37, 73, 79 और 97। और देखो कोई और ऐसा पेयर मिल रहा है जो प्राइम नंबर हो और लेकिन इक्वल ना हो। और कोई ऐसा मिलेगा पेयर? 13 के बाद 37, 13 के बाद एक और हो सकता है 17, 17 क्या हो जाएगा 71, 70 ये दोनों के दोनों ही क्या है प्राइम नंबर है, तो क्या मिलेगा 1, 7, 8 और 8। और कोई नंबर मिलेगा? और कोई नंबर? अब तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा 2 डिजिट में। एक 11 होता, लेकिन 11 को उल्टा करेंगे तो 11 मिलेगा। इसमें ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हमें बस 4 ही नंबर मिल रहे हैं, तो इन सबको अब ऐड करो, कितना होगा? ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 + 6 10, 10 + 18 8 कैरी 1 4 और 1 5 5 और 7 12 12 और 8 20 20 और 1 1 और 2 2 और 4 8 4 1 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 1 8 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए 3n-2 और 3n+2 अभाज्य संख्या है। देखो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक मिलेगा हमें 1 और एक मिलेगा हमें 5, तो दोनों ही 5 तो अभाज्य संख्या है लेकिन ये नहीं है, तो एक तो होगा नहीं। अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 रखेंगे मिलेगा 9 - 4, 9 - 4 क्या होगा 5, और इधर मिलेगा हमें 9 + 4, 9 + 4 क्या होगा 13, तो दोनों ही क्या है ये प्राइम नंबर है। और कोई पॉसिबल वैल्यू है? अगर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 रखेंगे तो मिलेगा 27 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 19 मिलेगा, लेकिन अगर 27 में 8 ऐड करेंगे तो मिलेगा 35, तो 35 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 40। 7 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 ये है हमारे पास। कह रहे हैं कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। ठीक है, 7 से बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या मिलेगी पहली हमें? 7 से बड़ी पहली मिलेगी हमें 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद से मिलेगा
19 के बाद से 23 के बाद से 29 के बाद से 31 के बाद से 37 के बाद से 41। इतना हमारे लिए काफ़ी है समझने के लिए। देखो जब आप 11 में 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बचता है 5। जब आप 13 में 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बचता है 1। फिर जब आप 17 में 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचता है 5। फिर जब आप 19 में डिवाइड करते हो 6 से तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1। फिर जब आप 23 से डिवाइड करते हो 23 में डिवाइड करते हो 6 से तो रिमाइंडर कितना बचता है? 5। फिर जब आप 29 में डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? 5। ठीक है। जब आप 31 में डिवाइड करते हो तो कितना बचता है? 1। 37 में डिवाइड करते हो तो क्या बचता है? 1। 41 में डिवाइड करते हो तो क्या बचता है? 5। तो क्या बच रहा है रिमाइंडर? या तो 5 बच रहा है या तो 1 बच रहा है। तो क्या कह रहा है? 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल, यहाँ शेषफल होगा। ठीक है, शेषफल प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि n का इकाई का अंक अभाज्य है और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है? एक नंबर है 3 डिजिट का, 3 डिजिट का है और उसके इकाई के अंक कैसे हैं? नंबर है अभाज्य यानी प्राइम है। और जब n के सभी मानों का गुणनफल भी किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? प्राइम ही मिलता है। तो पूछ रहा है कि n के ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू हैं। तो देखो अगर n का इकाई का अंक अगर अभाज्य है तो हमारे पास सिंगल डिजिट में कितने नंबर होते हैं अभाज्य वाले? या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा। यानी कि जो नंबर बनेगा हमारा उसमें इकाई का अंक क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, और या तो 5 हो सकता है, और नहीं तो क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। 7 हो सकता है। तो यहीं से आप देख लो कितने पेयर पॉसिबल हैं? 4, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब हमें दिख गया कि यही हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो सिंगल डिजिट में भी हैं और यही क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमारे पास टोटल n की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। आगे हम करने की ज़रूरत ही नहीं, ए और बी हम क्यों निकालें जब यहीं से हमारा हो गया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं, सच दैट जैसे कि ए और बी माइनस ए को प्राइम है और बी एंड बी प्लस ए को प्राइम है। तो आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सही है, ये हमसे बोला है। तो देखो B इज प्राइम, A एंड B आर को प्राइम, A इज प्राइम, A एंड B